हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप लोग मजे में होंगे। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के अंदर एनसीईआरटी मैथ में 1.4 के बारे में। कौन सा चैप्टर बच्चों? 1.4 के बारे में। चलिए बच्चों देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। क्या बोल रहा है बच्चों? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। शांत आपको पता होना चाहिए बच्चों, शांत कब होगा अशांत कब होगा बच्चों। जब अपना यहाँ पे रूल लिख लेते हैं बच्चों, कब शांत होगा कब अशांत होगा। ये है सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये क्या है ऊपर वाला। ऊपर वाले को बच्चों बोला जाता है अंश, नीचे वाले को क्या बोला जाता है बच्चों? हर। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर। देखो शांत कब रहेगा, सबसे पहले अपना रूल नंबर 1 लिखते हैं। क्या है रूल नंबर 1? जब अपना बेस में मतलब हर में जब हर का गुणांक निकालेंगे बच्चों तो उसमें क्या आना चाहिए? उसमें आना चाहिए 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। यहाँ पे बच्चों n क्या है, m क्या है? n अपना घात है, मतलब इसका यहाँ पे 2 का पावर स्क्वायर भी आ सकता है, 2 का पावर 3 4, वहां पे जितना 2 रहेगा वो यहाँ पे पावर में आ जाएगा, जितना 5 रहेगा वो पावर में आ जाएगा। ये अगर बच्चा रहेगा अपना हर में 2 दी पावर n इंटू 5 दी पावर m, अगर ये रहेगा अगर हर में तो ये वहां पे क्या हो जाएगा बच्चों? शांत हो जाएगा वो। चाहे 2 पावर n होना चाहिए, 2 का पावर n होना चाहिए, वो भी शांत हो जाएगा बच्चों। क्या होना चाहिए बच्चों? 2 का पावर अगर n भी रहेगा तो भी शांत होगा। चाहे 5 का पावर m रहेगा तो भी शांत रहेगा। यहाँ पे n और m क्या है? n है घात। घात किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कि 2 दी पावर स्क्वायर हो गया, चाहे 2 का पावर 3 हो गया, q हो गया। यहाँ पे m क्या है बच्चों? वो भी घात ही है। जैसे 5 का पावर 2 हो गया, जैसे 5 का पावर 5 हो गया, ये सब क्या है बच्चों? घात है। सिर्फ आना चाहिए बेस में जब गुणांक निकालेंगे तो उसके नीचे खाली गुणांक आना चाहिए 5 चाहे 2, वो हो जाएगा शांत। अगर ये दोनों नहीं आएगा बच्चों तो वो हो जाएगा आसान। चलिए बच्चों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये 13/3125। तो बच्चों अपने यहाँ ऊपर वाले कुछ अभी नहीं करना है, इसका क्या करना है बच्चों? इसका हम गुणांक निकालेंगे। 3 1 2 5। इसको जब हम लगाएंगे बच्चों किस से लगाते हैं? सबसे पहले 5 से लगाते हैं। 5 6 30, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर बच्चों किस से लगाएंगे? 5 से। 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर बच्चों किस से लगेगा? 5 से। 5 दूनी 10, 5 25। फिर बच्चों किस से लगाएंगे? 5 से। 5 25। फिर बच्चों किससे लगाएंगे? 5 से 1। अब यहाँ पे बच्चों देखना है क्या, यहाँ पे क्या गुणांक आ रहा है? यहाँ पे गुणांक आ रहा है 5 का पावर 1 2 3 4 5, 5 का पावर 5 आ रहा है। ये बच्चों क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया। लिखेंगे 13/5 टू द पावर 5। ये क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया। क्यों शांत हो गया? यहाँ पावर में क्या आ गया? 5 का पावर आ गया। चाहे 5 का पावर आए, चाहे 2 का पावर आए, चाहे 5 गुने 2 का पावर दोनों का आए, तब क्या होगा? शांत होगा। अगर ये दोनों नहीं आएगा, जैसे 7 का पावर, वो क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत हो जाएगा। चलिए बच्चों अपना सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड में आ गया बच्चों 17/8। पहले क्या निकालेंगे बच्चों? 8 का क्या निकालेंगे? गुणांक। यहाँ पे 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 1। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 2 का पावर 3। क्या हो गया बच्चों? 2 का पावर 3। 17 में भाग नहीं लगेगा 2 की पावर 3 का। यहाँ पे 17/2 का पावर 3। ये भी बच्चों क्या हो गया? शांत हो गया। कैसे समझे शांत हो गया? क्योंकि यहाँ 2 का पावर n आ रहा है, यहाँ का 2 का पावर 3 आ रहा है, इसीलिए ये शांत हो गया। चलिए बच्चों अपना देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड है 64/455। 455 को लगाएंगे बच्चों। 5 से पहले लगाते हैं 95
45 1 91 पंचे 455 हो गया बच्चों। अब इसको किससे लगाएंगे बच्चों? इसको लगाएंगे 7 से। 7 एकम 7 और 7 या 21, ये क्या होगा बच्चों? 5 गुने 7 गुने 13, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? पहले 64 बट्टे 5 गुने 7 गुने 13, ये क्या होगा? ये आप तो देख ही रहे हैं, यहाँ पे 2 और 5 है, मतलब 2 नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन 5 है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है, 13 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? अशांत। अपना सब रूल क्या पढ़े थे बच्चों? अपने लोग रूल क्या पढ़े थे बच्चों? वहां पे क्या होना चाहिए? ओनली 4 होना चाहिए, 2 या 5। बेस में क्या होना चाहिए? 2 या 5। यहाँ पे क्या आ गया? 5 7 13, ये क्या हो गया बच्चों? अशांत हो गया, अशांत हो गया। चलिए बच्चों अपना देखते हैं कौन सा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है? 15/1600। 15/1600, इसको हम क्या निकालेंगे? 1600 का गुणांक निकालेंगे। 1600 हम पहले किससे लगाएंगे? 2 से। 8 दूनी 1600, फिर लगाएंगे बच्चों 2 से। 4 दूनी 800, फिर लगाएंगे बच्चों 2 से। 2 दूनी 4, फिर बच्चों लगाएंगे 2 से। 100 दूनी 200, फिर लगाएंगे 2 से। 50 दूनी 100, फिर लगाएंगे 2 से। 25 दूनी 50, फिर लगाएंगे बच्चों 5 से। 25 25। अब बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बेस में क्या हो गया? 15 बट्टे 2 का पावर 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 गुने 5 का पावर 2। यहाँ पे बच्चों ये क्या हो गया? शांत हो गया। कैसे शांत हो गया? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 ही ओनली नीचे में है। बच्चों बेस में क्या हो गया? 2 का पावर 6 गुने 5 स्क्वायर। यहाँ पे हम काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे? यहाँ पे स्क्वायर है, एक 5 काटेंगे, 5 किया 15, तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 3 बट्टे 2 का पावर 6 गुने 5, तब भी अपना शांत हो गया बच्चों। ये क्या हो गया? शांत। आंसर। अब बच्चों चलते हैं अपना 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्या? 29 बट्टे 343। 29 बट्टे 3 4 3। अब हम किस में लगाएंगे बच्चों? अपना बेस में ही लगाते हैं एनी टाइम। 343 में ये आप लगा के देख लीजिए, लेकिन ये 7 से लगेगा बच्चों। 49 सत्ते होता है 343, करके आप देख लीजिएगा। 49 सत्ते 343। अब फिर 7 से लगाएंगे बच्चों। 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1, यहाँ पे क्या हो गया? 7 का पावर 3। 29 बट्टे 7 का पावर 3, ये बच्चों क्या हो गया? अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि यहाँ पे बेस में 2 5 दोनों नहीं है, इसीलिए यहाँ पे अशांत हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 7 लिखा हुआ है। 7 तो आप लोग समझते हैं अशांत होता है। चलिए बच्चों अब चलते हैं अपना कौन सा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन को आप देख के ही बता सकते हैं ये क्या है? शांत है। कैसे है शांत? क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या आ जाता है? 2 है और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कुछ भी आ जाता, 7 आ जाता या 8 आ जाता, फिर ये अशांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है? 2 का पावर 3 5 का स्क्वायर, ये हो गया क्या बच्चों? शांत हो गया। चलिए ये भी सॉल्व हो गया। अब बच्चों कौन सा देखते हैं? ये देखते हैं 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन बच्चों क्या है? 2 का पावर स्क्वायर 5 का पावर 7 7 का पावर 5। बच्चों यहाँ पे क्या होगा बच्चों? अशांत होगा। क्यों होगा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे बेस में क्या आ जाता है? बेस में 7 आ जाता है, इसलिए क्या होगा बच्चों? अशांत होगा। अगर बेस में यहाँ पे अगर 7 नहीं होता, यहाँ पे अगर 7 नहीं होता, तब क्या हो जाता? 7 शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे बीच में क्या दे दिया है? 7 दे दिया, इसलिए ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया अशांत आवर्ती। क्या हो गया? अशांत। अब बच्चों देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां में क्या है? 6 बट्टे 15। 15 का निकालेंगे 3 से। 5 या 15, फिर 5 से करेंगे 1, ये 6 3 गुने 5, तो 3 से इसको काटेंगे। 3 दूनी 6, ये बच्चों क्या हो गया? 2 बट्टे 5। या बेस में बच्चों क्या हो गया? 5 आ गया, और इसके अलावा कुछ नहीं है बेस में। ये 3 तो कट ही गया, बेस में अब क्या है? ओनली फॉर 5 है। ये भी क्या हो गया बच्चों? शांत हो गया।
अब चलिए बच्चों चलते हैं ये नमा क्वेश्चन देखते हैं। नमा में क्या है 35/50। अब 50 का हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों 50 का गुणनखंड निकालेंगे। हम 50 का जब निकालते हैं बच्चों 2 से लगाए 25 दूनी 50, फिर 5 से 25, फिर 5 से 1, क्या हो गया बच्चों 35/2 गुने 5 मतलब 5 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे 5 गुने 5 यहाँ पे कटेगा भी, इसलिए 35। तो यहाँ पे बच्चों क्या आ गया 7/2 गुने 5। ये भी बच्चों क्या हो गया शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, क्योंकि यहाँ नीचे में आ गया 2 गुने 5, इसलिए ये शांत हो गया। अब बच्चों चलते हैं अपना 10वीं क्वेश्चन पे। 10वीं क्वेश्चन देखते हैं क्या है 77/210। क्या है बच्चों 77/210। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे 210 का गुणनखंड निकालेंगे। 210 का गुणनखंड निकालेंगे, क्या करेंगे 2 से लगाएंगे 2 1 2 0 5। अब बच्चों क्या करेंगे फिर लगाएंगे किससे 3 से, 3 तिया 9, अब 5 तिया 15, 35 तिया क्या हो गया बच्चों 105। फिर बच्चों किससे लगेगा 5 से 5 7 35, क्या हो गया यहाँ पे आ गया 77/2 गुने 5 गुने 7 गुने 3। यहाँ पे 7 11 7 77, तब भी बच्चों ये क्या हो गया 11/2 गुने 5 गुने 3। ये भी तब भी क्या हो गया बच्चों अशांत हो गया। क्यों हो गया अशांत, यहाँ पे बेस में क्या हो गया बच्चों 3 भी आ रहा है। क्यों हो गया बच्चों अशांत, क्योंकि यहाँ पे बेस में 3 भी आ गया, इसीलिए यहाँ पे ये अशांत हो गया। अपना बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, अपना सेकंड क्वेश्चन है ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्या की दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। बच्चों क्या क्वेश्चन है ऊपर दिए गए क्वेश्चन, मतलब क्या हो गया जो इससे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बनाए थे उनमें से क्या बोल रहा है उन परमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। जो हम शांत निकाले थे उसका दशमलव प्रसार निकालना है। बच्चों मैं 1 2 आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद निकाल लेना, क्योंकि मैं तो शांत और अशांत आपको बता ही दिया हूँ। दशमलव आप प्रसार तो निकाल ही सकते हैं बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जो एक क्वेश्चन है 35/50, तो ये क्या था पहले ये शांत था या अशांत था बच्चों, ये शांत था। इसको हम क्या करेंगे दशमलव प्रसार के रूप में लिखेंगे। तो ये क्या अपना था, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुने 7। ये बच्चों क्या था 2 गुने 5 गुने 5। ये बच्चों क्या हो गया 5 5 कट गया। अब क्या हो गया बच्चों 7/10। इसको जब हम 10 से 7 में भाग देंगे, 10 से हम 7 में भाग देंगे बच्चों, क्या हो जाएगा दशमलव। यहाँ पे अगर क्योंकि 7 में तो 10 लगेगा नहीं, तो दशमलव देना पड़ेगा। दशमलव देने के बाद क्या होगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। 10 7 70। ये क्या हो गया बच्चों कटे। इसी तरह ये अपना आंसर क्या हो गया 0.7। इसी तरह जो भी क्वेश्चन था, इसी तरह जो भी क्वेश्चन वहां पे शांत दिया हुआ था उसका क्या करना है दशमलव प्रसार निकालना है। इतना टाइम पास नहीं करना है बच्चों। चलिए अपना चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या ये देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। अब परमेय संख्या के बारे में आपको पता ही है, जो P/Q के रूप में लिखा होता है। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप में है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं बच्चे। सबसे पहले ये देखते हैं ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन परमेय संख्या के अंतर्गत आता है या नहीं आता है। चलिए ये है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको आप दशमलव हटाएंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा बच्चों 1 पे 9 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या हो गया बच्चों P/Q के रूप में लिखा है। ये क्या हो गया अपना परमेय संख्या हो गया। इसी तरह बच्चों अपना सेकंड निकालेंगे। सेकंड में क्या है 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 फिर 1 2 0 0 0 0।
ऐसे ऐसे डॉट डॉट दिया हुआ है, ये क्या है बच्चों, ये अपना अशांत हो जाएगा। क्यों, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 0 मतलब 1 2 0, एक जीरो आ गया, फिर डबल जीरो आ गया, फिर ट्रिपल जीरो आ गया, फिर 4 जीरो आ गया, फिर ये इसके बाद क्या है नहीं है, ये अपने लोगों को पता ही नहीं है बच्चों, इसलिए ये अपना क्या हो गया, अशांत हो गया, ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है बच्चों। चलिए अपना चलते हैं, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ऊपर में क्या है बच्चों, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब क्या, रिपीट होगा, यही संख्या रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही रिपीट होगा। रेकरिंग का मतलब क्या हो जाता है, रिपीट होना। रिपीट भी होगा तो यही संख्या रिपीट होगा, ये अपने लोगों को पता ही है। इसको कैसे लिखेंगे, दशमलव हटाएंगे, दशमलव हटाने के बाद बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे दशमलव पहले थे 10। बच्चों अब दशमलव हटाएंगे, जब रेकरिंग हटा के दशमलव हटाएंगे यहाँ पे 9 देना पड़ेगा। 9 कितना 9 देना पड़ेगा बच्चों, 9 9 देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ऊपर में 43 से जो है माइनस करना पड़ेगा, ऊपर में -43 करना पड़ेगा। अब जो होगा बच्चों आप निकाल लीजिएगा, ये अपना क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। बस अगर आप लोगों को समझ में आया होगा बच्चों तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, नीचे से नोट्स भी डाउनलोड कर लेना। कैसे डाउनलोड करेंगे ये आपको इससे पहले बता ही चुके हैं, और इससे पहले का जो भी चैप्टर है बच्चों वो सब समाप्त कर दिया हूँ, वो जाके आप देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।